आपसे बात करनी है। उस इंटरव्यू की सबसे बड़ी बात ये रही कि पहली बार उन्होंने कहा कि देखिए आदित्य जी, मैं 52 साल का हो गया हूँ। अब मुझे ये शोभा नहीं देता कि अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ मैं रोमांटिक सीन करूं। अच्छा, ओके। अब मैं जो है अपनी उम्र के मुताबिक बड़े भाई का या बाप का ऐसे रोल करूंगा। तो इतने बड़े सुपरस्टार द्वारा ये वक्तव्य देना फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी घटना थी। आपको हेडलाइन मिल गई। हाँ, आप ये समझिए कि इत्तफाकन उनसे मुलाकात हुई, इत्तफाकन इंटरव्यू हुआ और इत्तफाकन जो बात किसी को उन्होंने नहीं कही वो मुझे कही। ओके। तो बहुत बड़ी हेडलाइन बनी। अच्छा। बदल रहा है अमिताभ का किरदार। ओके। इस नाम से मैंने लेख लिखा और वो देश के तमाम बड़े अखबारों में कवर किया, छपा। और जो छोटे अखबार है वो तो बड़े अखबार से नकल करते हैं। तो सैकड़ों हजारों अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में वो अमिताभ का इंटरव्यू गया। और बाद में उन्होंने काफी रोल ऐसे किए और आज भी उनके रोल जो है वो वैसे ही होते हैं उम्र के मुताबिक। तो ये उनकी बड़ी बात रही। और एक मुझे उनकी एक खास बात जो अभी मैं इसको बताना चाहूंगा, उनका बड़प्पन की बात। उस समय मेरी पत्नी भी मेरे साथ गई। तो हुआ ये कि वहां पर 2 कुर्सी थी, एक पर अमिताभ जी और एक पर मैं बैठता। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई पहले मैडम के लिए चेयर लेकर के आइए तब मैं बैठूंगा। तब एक और कुर्सी डाली गई, तब वो उनका इंटरव्यू आगे बढ़ा। तो ये एक इतने बड़े सुपरस्टार के व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जिससे सीखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी कोई पहचान भी खास नहीं है, कोई कद नहीं है। उनमें कई बार आपने देखा होगा बड़ा अहंकार वो होती है। ऐसे बहुत लोग हैं। उनकी शालीनता मैंने भी महसूस की है जी। जब विनोद खन्ना जब एक्सपायर हुए हैं, उनकी जो बैठक रखी थी नेहरू प्लेनेटोरियम में, तो पीछे वाली रो में हम लोग बैठे थे जी। तो बहुत सारे ये जो हीरो हीरोइन है आ रहे हैं, 2 मिनट रुक रहे हैं, निकल जा रहे हैं, लेकिन वो करीब 1.5 घंटे तक बैठे हुए और उनका पूरा फैमिली उनकी बैठी हुई पीछे की रो में, एक एक चीज में उनकी स्टडी कर रहा था। उनका पूरा जो लाइफ, विनोद खन्ना की जो लाइफ स्टाइल रही, ओशो से जुड़े, ओशो के साथ उनके कनेक्शन के जो वीडियो चल रहे थे, स्क्रीन चल रही थी, उसको ध्यान से देख रहे हैं। 1.5 घंटे तक देखा। एक और खूबी उनकी है जो लोग बताते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि ये स्टार बन जाते हैं, वो बहुत लेट आते हैं, शाम का टाइम है, रात को पहुंच रहे हैं, नहीं आते हैं। लेकिन इस बारे में भी अमिताभ बहुत अनुशासित, समय जो है उस समय पर पहुंचते हैं। तो उन्होंने फिल्म उद्योग को अनुशासन भी सिखाया है। हमें कहीं मिला था उनसे मैं, तो उनका भी हुआ। और ये जो इंटरव्यू हुए ज्यादातर यूं कहिए कि संयोगवश हुए। दिलीप कुमार का ये जो है क्या नाम, मैंने कहा अमिताभ बच्चन की मैं बात कर रहा हूँ। दिलीप कुमार सबसे पहले के दौर पर, यानी जब हमने इस काम में रखा तब तक तो वो पुराने हो चुके थे। पुराने का मतलब रिटायर हो चुके थे पूरी तरह से। तो वहां पर मुझे किसी ने कहा कि भाई वहाँ एक फिल्म की शूटिंग हो रही है, बहुत अच्छी शूटिंग है। अमिताभ का नाम नहीं बताया था जहां तक मुझे याद है। हाँ, और आप पहुंच गए थे। तो छुट्टी का दिन था, रविवार की छुट्टी के दिन ही हम ज्यादातर ये इंटरव्यू वगैरह करते थे। ये फिल्म सिटी की घटना है क्या? नहीं, ये कोई और स्टूडियो था, इधर अंधेरी साइड में कोई था, कमालिस्तान था या ऐसा कुछ था, शायद कमालिस्तान रहा होगा। तो वहां पर मैं गया, तो वहां पर थोड़ी देर के बाद तो पता लगा अमिताभ की शूटिंग होने वाली है वहां पर। अच्छा। और थोड़ी देर के बाद अमिताभ अपनी, उनकी एक वैन है जिसमें वो उनका खाना पीना सोना रहना रहता है, उस वैन से आई वो। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बताऊंगा। मैंने बड़े स्टार्स को देखा है कि ठीक है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रोज, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी का दबदबा ये है कि जैसे ही वे आए एकदम सबसे अलर्ट हो गए, खड़े हो गए जैसे। मतलब एक ये उनकी पर्सनैलिटी का एक प्रभाव था। और वो थोड़ा सा जॉगिंग करते हुए अपना आए। और 92-93 की घटना होगी। हाँ, 93 के आसपास की होगी शायद।
और फिर उनको एक दो शॉट देना था। वो बाइक पे, जैसे वो पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए थे, उनका नाम तो मैं भूल गया उसमें। पुलिस के ड्रेस में थे? हाँ, पुलिस की ड्रेस में थे, पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए थे। तो उन्होंने अपना गाड़ी का अपना दिया, गाड़ी चला के कोई और आ रहा था। तो फोटो भी लिए होंगे आपने? मैं बताता हूँ। तो उसमें गाड़ी चलाकर कोई और आ रहा था, डुप्लीकेट। लेकिन उन्होंने अपना जो फेस एक्सप्रेशन ये वो दिया, तो उसके बाद फिर वो शॉट दे करके आए। तो फिर मैंने अपना परिचय दिया और मैंने कहा